हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम बीईएल के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसकी गिनती एक नवरत्न कंपनी के रूप में होती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टेबल आप देखें तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पॉलीटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी शॉर्ट में जिसको कहते हैं ईएटी, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो इसमें 3 ब्रांच के डिप्लोमा के लिए इसमें अवसर हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं और मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसी हैं। इसमें पे स्केल आपको 24,500 बेसिक से आपका 90,000 तक जाएगा। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सीटीसी अगर आप इसको देखें, कॉस्ट टू कंपनी आपको तो 6.77 लाख आपको पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। दूसरा है टेक्नीशियन सी, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। आईटीआई प्लस 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास संबंधित ट्रेड में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 हैं और फिटर की 10 वैकेंसी हैं। इसका पे स्केल 21,500 से आपका 82,000 तक जाता है और एडमिसिबल जो अलाउंसेस हैं जो वो आपको दिए जाएंगे। जो सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी की बात करें तो 5.94 लाख पर एनम रहेगा, जो कि बहुत अच्छा है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है ईएटी यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी में, तो 6 महीने आपको प्रारंभिक जो 6 माह होंगे उसमें आपको ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा और फिक्स आपको स्टाइपेंड 24,000 रुपये दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड है 6 माह तक। उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, तो पूरा फुल स्केल मिलेगा यानी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी बननी चाहिए। तो इसमें नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी के लिए 28 साल है और टेक्नीशियन सी के लिए 28 साल है। इसमें ऊपर एज लिमिट की जो काउंट करने की जो कट ऑफ डेट है वो 1/1/2024 को यानी 1 जनवरी 2024 को 28 साल होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें तो इसमें ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, एससी के लिए 5 साल है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी जिनकी 40% मिनिमम डिसेबिलिटी है 10 साल है। सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ये सारा लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि ईएटी के लिए यानी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से होना चाहिए डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल वाले है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, यदि किसी ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है तो वो भी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकता है। और इसमें टेक्नीशियन सी के लिए तो बता ही दिया है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एंड फिटर ओनली ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी बात करें तो इसमें आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये आपका सब दिया है। ईएटी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 60% एग्रीगेट होना चाहिए और एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% एग्रीगेट। और आईटीआई की बात करें टेक्नीशियन सी के लिए तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% एग्रीगेट होना चाहिए और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 50%। तो सेम क्राइटेरिया है दोनों का लगभग। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मैंडेटरी, इसमें आप यूपी जो इनका पोर्टल बना है यूपी गवर्नमेंट का, उसमें आप रजिस्ट्रेशन जरूर आप करा लीजिए। और मेरे हिसाब से मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया होगा। अब बात आती है सिलेक्शन की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड का होगा, इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका वही लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल है, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है, इसमें बेसिक न्यूमरेसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज, ये सारा रहेगा। और दूसरा टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा जो पार्ट 2, वो 100 नंबर का रहेगा आपका। इसमें आपके विषय से संबंधित, जैसे मैकेनिकल वाले से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 50 जनरल एप्टीट्यूड और 100 आपके हो गए टेक्निकल एप्टीट्यूड के, यानी 150 नंबर का टोटल होगा। तो इसमें कट ऑफ भी है आपका जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों को मिनिमम दोनों में अलग अलग
35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और अगर SC PWBD के कैंडिडेट्स हैं तो उनको 30% अलग अलग लाने पड़ेंगे। लेकिन इतना लाने का मतलब नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, वो मेरिट पर डिपेंड करेगा और सबका अलग अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। आपको कितना वेतन मिलेगा वो मैंने आपसे बता ही दिया है, पैकेज भी बता दिया। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ज़्यादा नहीं है। जनरल OBC WS के लिए 250 प्लस 18% GST जोड़ें तो 295 है। और यदि कोई SC ST में या PWBD या एक्स सर्विसमैन में आता है तो उनको कोई भी फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो है, यानी वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस है, उनको छूट दी गई है, कोई भी फीस नहीं जमा करना है। ऑनलाइन फ़ीस इसमें SBI कलेक्ट से जमा करनी रहेगी। तो ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, ये आप PDF ज़रूर ले लीजिए। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल जो वेबसाइट है BEL की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bel-india.in, इस पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। 8 जनवरी 2024 से पोर्टल आपका खुल चुका है। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारा चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको पूरा पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप रेडी रखिए, तैयार रख लीजिए। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण डेट्स की हम बात करें, आपको बता दिया कि 8 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन आवेदन। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2024 है। रिटर्न टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है फरवरी 2024 है। फरवरी में हो सकता है या जो भी डेट होगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट बता दी है फरवरी 2024। तो ये सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर आपके मन में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो ये इन्होंने ईमेल भी दे रखी है, इस पर आप मेल भेजकर क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। मतलब मन में कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट्स के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है। और BEL की तरफ से कोई आपके पास मैसेज आता है, कोई अलग से फीस के अलावा अलग पैसे की डिमांड की जाती है, कुछ अगर इस तरीके का आजकल फ्रॉड चल रहा है तो उससे सावधान रहना है, वो इसमें आपको नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से BEL की वेबसाइट जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की विजिट करके ऑनलाइन इसको जो प्रोसेस है उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए, मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। बहुत अच्छा पैकेज है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और ITI दोनों के लिए, मैं बहुत इसको अच्छा मानता हूँ। और आपकी लाइफ बन जाएगी, इसमें मेहनत करके तैयारी करके आप सफलता पाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।